जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का फॉर्म भरने के लिए इस वीडियो की अहमियत बहुत ही ज्यादा है। इस वीडियो को आपको बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर, पूरा का पूरा तरीका एक डेमो फॉर्म भर के मैं आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो गार्जियन यानी अभिभावक के लिए भी जरूरी है जो फॉर्म भरवाना चाहते हैं बच्चों का। अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, और साथ ही साथ जो साइबर कैफे वाले लोग जो फॉर्म भरते हैं बाकी स्टूडेंट्स का, वो भी ध्यान से देखें। और सभी लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इस वीडियो को लाइक करके सेव करके रखिएगा। जब भी खुद से फॉर्म भरिएगा या साइबर कैफे पर फॉर्म भरवाइएगा तो इस वीडियो में फॉलो हो रहे सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करिएगा, क्योंकि एक भी प्रोसीजर गलत करना, एक भी स्टेप गलत करना, एक भी डॉक्यूमेंट में एरर करना, आपका फॉर्म या तो नहीं फिल हो पाएगा या फिर फिल हुआ हुआ फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, नमस्कार। और आप ये वीडियो देख रहे हैं जेएनवी स्टडी कैपिटल हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाई जाती है। साथ ही साथ जेएनवी की तैयारी भी कराई जाती है। तो चलिए डेमो फॉर्म भरना शुरू करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसीजर हम लोग समझते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जेएनवी स्टडी कैपिटल। और हमारा ऐप है जेएनवी स्कूल कैपिटल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने की वेबसाइट को लेकर के समस्या है, या फिर आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि सर कोई मेरा फॉर्म भर दे, सारी सुविधाओं के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9198451120, यानी 9198451120। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सिर्फ मैसेज करना है, अपना नाम और बताना है कि आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जो भी आपकी समस्या है उस समस्या को आप शॉर्ट में यहाँ लिख के भेज देंगे। हम लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी आपको हम रिप्लाई करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक एक प्रोसीजर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुल मिलाकर के लगभग 16 स्टेप्स में मैं आपको ये बताऊंगा, और पूरा का पूरा स्टेप आपको ध्यान से समझना होगा। पहला काम आपको करना है, वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट सर कौन सी है? तो वो है cbscitms.rcil.gov.in। यही वेबसाइट आपकी आफ्टर ऑल आपका फॉर्म भरने के लिए खुलती है। तमाम साइट्स के इंटरलिंक से भी ये वेबसाइट आती है, लेकिन आपको फॉर्म भरने के लिए इसी वेबसाइट पर आना है। अगर ये वेबसाइट नहीं मिल रही है तो हम व्हाट्सएप पर लिंक भी इसका भेज सकते हैं, हमें मैसेज करिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जैसे इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कैंडिडेट कॉर्नर में लिखा होगा क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 जेएनवीएसटी 2026 एंड 2027। इस पर आपको टैप करना होगा। जैसे आप इस पर टैप करोगे आपका अगला स्टेप कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी होंगी, यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, और उसके बाद बीच में लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2026-2027। इस पर यही आपको फिल करते हुए आगे बढ़ना है। अब क्या क्या इसमें फिल करना है, जरा ध्यान से चीजों को देखिए। मैंडेटरी इंफॉर्मेशन से अब कहां यस करना है कहां नो करना है, मेरी बात को ध्यान दे लीजिए, अदरवाइज आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पहला पूछ रहा है द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5th प्रायर टू द सेशन 2025 और 26। तो यहां आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन यस या नो में आएगा, नो भरिएगा। अगर यस भरेंगे फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक उसी तरीके से द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन जेएनवीएसटी अर्लियर, तो आपको यहां नो भरना है। अगर आपने यस किया तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, यस या नो, तो यहां आपको यस करना है। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम, यस या नो, तो यहां भी आपको यस करना है। अगर नो करोगे फॉर्म नहीं आगे बढ़ेगा। वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 6 एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2025, तो यहां भी आपको यस करना होगा। लास्ट आपसे यहां पूछेगा डू यू हैव आधार, यस या नो, तो यहां आप यस भी कर सकते हो और या फिर यहां आप नो भी कर सकते हो। अगर यस करोगे तो आधार नंबर आपको फिल करना होगा, अगर नो आप करेंगे तो आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो मैं आपको यस के मामले से दिखा दे रहा हूं। जैसे हमने यस किया, यहां कहेगा इंटर आधार नंबर, ठीक, तो आधार नंबर आपको इंटर करना होगा। यहाँ सबमिट बटन है, इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, यदि आप आधार नंबर के माध्यम से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आधार से लिंक होगा वहां ओटीपी जाएगी, ओटीपी को फिल करके सबमिट करना होगा। अदरवाइज सिर्फ निवास प्रमाण पत्र वाले पे आप सबमिट करेंगे तो फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। ठीक, इतना जैसे ही सबमिट करोगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट वो खुलेगा। और अब एक एक स्टेप बेहद ही बारीकी से, ये वीडियो लंबा भले हो जाए लेकिन मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, जिससे आपको सारा का सारा प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर स्वयं समझ में आ जाए तो अपने जो भी लोग आपसे जुड़े हुए फॉर्म भरना चाहते हैं उनसे साझा जरूर करिएगा, अगर उनको सही गाइडेंस चाहिए जेएनवी की तैयारी के लिए, जेएनवी के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए।
तो आप ध्यान देंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 2026-2027 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा हो। यानी यहाँ आपको क्या सेलेक्ट करना है, राज्य भरना है, यानी स्टेट, आप किस स्टेट से हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जिस भी स्टेट से है वो स्टेट फिल करना है। सेलेक्ट, जैसे ही आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट यानी जिले आ जाएंगे। तो अब इसमें आपको जिला सेलेक्ट करना है कि किस जिले से बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है। फिर आवासीय स्टेट तो अपने आप ही आ जाएगा, यानी जो स्टेट यहाँ है वही स्टेट आपको यहाँ भी सिमिलर आ जाएगा, क्योंकि फॉर्म में ये कंपलसरी है कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट से आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए। उसी तरीके से रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट का भी ऑप्शन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। फिर नीचे चूंकि मुझे नेक्स्ट पेज पर लेकर के जाना है, आप जैसे स्क्रॉल करते जाओगे तो स्टेप्स आते जाएंगे, जो स्टेप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगला स्टेप है उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी पढ़ रहा हो। ब्लॉक जो होता है आपका, वो ब्लॉक का नाम आपको यहाँ ऑप्शन आएगा, आपके जिले का आपके सामने खुलेगा, आप अपने ब्लॉक का नाम यहाँ टैप कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी पढ़ रहा हो। यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम लिखना है, किस स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे क्लास 5 में, वो आपको फिल करना है। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ बच्चे का नाम यानी कैंडिडेट का नाम फिल करना है। यहाँ मोबाइल नंबर फिल करना है, ठीक। यहाँ जन्म तिथि आपको फिल करनी है, ठीक। उसके बाद जन्म तिथि ध्यान रखिएगा कि 2014, 2015 और 2016 के बीच की ही होगी, तभी आप इस JNV-ST क्लास 6 के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसमें मंथ का भी क्राइटेरिया ऑटोमेटिक आपको वही शो ही करेगा, तो उसके बीच के अगर आप हैं तभी फिल कर पाएंगे, मंथ उसमें सब कुछ शो करेगा, ठीक। ईमेल आईडी यहाँ फिल करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। जहां पर स्टार बना हुआ दिखेगा वहां कंपलसरी है, बाकी कंपलसरी नहीं है। अपने माता का नाम, बच्चे के पिता का नाम, फिर गार्जियन का नाम यहाँ भरना चाहे तो भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भरेंगे तो चलेगा। रिलेशनशिप विद गार्जियन भरना चाहे भरे, नहीं भरना है नहीं भरेंगे तो चलेगा, ठीक। इतना भरने के बाद यहाँ देखिए उम्मीदवार की राष्ट्रीयता, तो सभी बच्चे इंडियन, यानी अगर आप इंडियन है तो इंडियन का ही यहाँ होता है, तो उन्हीं को फिल करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी जैसे मेरे सर पर देखिए यहाँ कट का निशान है, तो मैं अपना बता दूंगा कि भाई फोरहेड पर मेरे कट है, तो उसी तरीके से आप अपना भी कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो है वो भर देंगे, यानी पहचान चिन्ह। उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लिंग, यानी मेल है, फीमेल है, अदर्स है, उसको फिल करना है। किस कैटेगरी से है, जनरल, SC, ST या OBC, ये आपको फिल करना है। एड्रेस अपना आपको यहाँ कंप्लीट फिल करना है। पिन कोड अपना यहाँ कंप्लीट फिल करना है। उसके बाद किस माध्यम में आप परीक्षा देना चाहते हैं, उसमें आपको हिंदी का भी ऑप्शन मिलेगा, इंग्लिश का भी ऑप्शन मिलेगा, आपका उर्दू का भी ऑप्शन मिलेगा, और इसके साथ ही साथ जो जिस राज्य से आप होंगे, जैसे अगर आप महाराष्ट्र वगैरह से होंगे तो उसमें आपको मराठी वगैरह का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपने परीक्षा के माध्यम को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर टैप करोगे माध्यम खुलेगा, फिल कर लेना। उसके बाद STD कोड भरना है भरो, नहीं भरना है तो चलेगा। टेलीफोन भरना है भरिए, नहीं भरना है तो चलेगा, ये कंपलसरी नहीं है। विकलांगता यानी डिसेबिलिटी कोई है तो यस, नहीं तो नन कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपकी डिसेबिलिटी होगी यानी विकलांग होंगे तो कितने % वाला है वहां आपका ऑप्शन खुल जाएगा, नो करेंगे तो नहीं खुलेगा। रिलीजन यानी किस धर्म से है, वो धर्म आपको यहाँ फिल करना है, यानी टैप करोगे तो तमाम धर्म खुलेंगे, हिंदू, इस्लाम, इस तरीके से सिख, तो आप यहाँ फिल कर देना। बाकी अपने रिलीजन से रिलेटेड कुछ यहाँ रिमार्क है तो फिल करना है, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो आपका आधार नंबर पूछेगा, तो आधार नंबर, अगर आपने आधार नंबर के माध्यम से फॉर्म भरा है तो कंपलसरी होगा, अदरवाइज आधार नंबर कंपलसरी नहीं रहता है। उसके बाद पेन, परमानेंट एजुकेशन नंबर जो आपको प्राप्त होता है अपने स्कूल से, ये भी फॉर्म में कंपलसरी नहीं है, इसलिए इसको लेकर के घबराइएगा नहीं कि पेन नंबर क्यों मांग रहा है, तो ये नहीं भी फिल करोगे तो फॉर्म आगे बढ़ जाएगा और कोई गलती नहीं होगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अपार आईडी भी अगर है तो भरिए, नहीं है तो कोई बहुत कंपलसरी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा लास्ट स्टेप तक। माता पिता की वार्षिक आय ये आपको फिल करना है, कितना माता पिता की वार्षिक यानी आपके परिवार की कितनी आय है, अनुअल यानी वार्षिक, ये आपको फिल करना है। उसके बाद प्रीवियस स्कूल डिटेल यानी पिछले स्कूल का विवरण आपको फिल करना है। राज्य का नाम, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 तीनों का विवरण आपको फिल करना है, ठीक उसी तरीके से तीनों का राज्य का नाम, तीनों में डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहा है, तीनों में ब्लॉक कौन सा रहा है, तीनों में विलेज कौन सा रहा है अगर रूरल है तो, ठीक। उसके बाद स्कूल का नाम तीनों में क्या रहा है, 3rd, 4th और 5th में, मान्यता तीनों सारे में अगर रिकॉग्नाइज्ड है तभी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद स्कूल की स्थिति यानी रूरल है या अर्बन है, ये भी आपको फिल करना होगा। प्रवेश लेने का वर्ष क्या रहा है, यानी किस वर्ष में आपने 3 में प्रवेश लिया, 4 में, 5 में, और किस वर्ष में आप पास हो रहे हैं, ये भी आपको फिल करना है। उत्तीर्ण का मतलब हुआ कि पास होने का माह कौन सा है और वर्ष कौन सा है, ठीक। यहाँ आपको किस वर्ष में आपने 3 में प्रवेश लिया, 4 में प्रवेश लिया, 5 में प्रवेश लिया, कक्षा 4 3 कब पास किए, 4 कब पास किए और 5 कब पास किए, ये विवरण आपको देना होगा। उसके बाद अंडरटेकिंग बाई
गार्जियन आपको यहाँ शो कर रहा है, ठीक। तो द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड या स्टडीड क्लास 5th, तो वहां पर आपने पहले ही जो शुरू में भर दिया था उसी से यहाँ उठा लेता है। तो मैंने बताया था पहला काम नो करना था वहां पे, ठीक। उसी तरीके से दूसरा भी नो करना था, मैंने बताया ही था। फिर यहाँ पर तीसरा वाला प्रोस्पेक्टस वाला यस करना था, मैंने बताया ही था, ठीक। डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंट एंड क्लास 5th स्टडी दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ यस वाला रहेगा, ऑटोमेटिक वहां से उठा लेगा, जो मैंने पहले आपको समझाया था। उसके बाद whether the candidate has been promoted from class 6th or admitted to class 5th before 31st of July, तो आपको यहाँ भी यस करना था, मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये आप अंडरटेकिंग देख रहे हैं माता पिता के द्वारा, तो यहाँ आपको यह ध्यान से पढ़ लेना होगा कि आप माता पिता गार्जियन इसको वेरीफाई कर रहे हैं। मैं प्रमाणित करता हूं या करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे संज्ञान है कि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो पात्र या पत्या की जो अभ्यर्थी है किसी भी स्तर पर, यहां तक कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के बाद भी समाप्त कर दी जाएगी। भविष्य में मेरे द्वारा उपरोक्त डाटा में कोई बदलाव का अनुरोध नहीं किया जाएगा। यदि मेरा पाल्य या पाल्या अनंतिम रूप में चुना जाता है तो मैं प्रवेश के समय सभी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा। ये माता पिता के द्वारा अंडरटेकिंग है, शपथ पत्र है। और इस शपथ पत्र के बाद आपके सामने कुछ अपलोड करने के ऑप्शंस आएंगे। उन अपलोड करने के ऑप्शंस में अपलोड कैंडिडेट फोटो यानी उम्मीदवार की फोटो यानी बच्चे का फोटोग्राफ यहां अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करना है और यहां से अपलोड करना है। आपका जो फाइल है फोटो का वो ध्यान रखिएगा कि 10 KB से लेकर के 100 KB के बीच में JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आपको एडिट करने नहीं आता है तो साइबर कैफे पर करा सकते हैं, अदरवाइज हमने बताया कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी सहायता के लिए। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर, उम्मीदवार के हस्ताक्षर अपलोड करें, तो हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 10 KB से लेकर के 100 KB के बीच का ये भी होना चाहिए, यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक। और ये आपका साइज क्या होगा सिग्नेचर का, तो वह भी 10 से 100 KB के बीच का। उसके बाद पेरेंट का सिग्नेचर यानी गार्जियन का सिग्नेचर, माता या पिता का सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका भी फॉर्मेट वही JPEG या JPG और 10 KB से लेकर के 100 KB के बीच का, ठीक। उसी तरीके से फिर आप आएंगे यहाँ पे तो अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आपने जनरल के अतिरिक्त कोई भी कैटेगरी अगर सेलेक्ट किया है तो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। यानी श्रेणी प्रमाण पत्र SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए 50 KB से लेकर के 300 KB के बीच का JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक। इसमें EWS क्राइटेरिया का कोई भी प्रावधान नहीं है जवाहर नवोदय विद्यालय में, ठीक। इतना आपने कर लिया, समझ गए कि यहां से फिल करना था, यहां से फिल करना था। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन है सेव एंड प्रीव्यू यानी सहेजें और पूर्वालोकन करें। तो जैसे इस पर आप टैप करेंगे यानी क्लिक करेंगे, आपके सामने अगला स्टेप खुलेगा और ऊपर हाईलाइट करके आ जाएगा कि दिस इज अ प्रीव्यू पेज ओनली, application will be accepted only if you click on final submit button after confirming your particulars। यानी आपके सामने एक पूरा का पूरा पेज जो डिटेल आपने भरा है यानी जो आप भरे हैं अभी तक वो सब कुछ एक पेज पे दिखेगा। उसको स्क्रॉल करते जाइएगा, नीचे एक फाइनल सबमिट का बटन का ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ ग्रीन कलर में। तो इस फाइनल सबमिट के बटन पर क्या करेंगे, आप क्लिक कर देंगे और जैसे ही फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा डियर, कैंडिडेट का नाम लिखा होगा, योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस। तो पहला काम कि सभी लोग जब यहां तक कर लोगे यानी आपने फॉर्म पूरा का पूरा क्या कर लिया, फिल कर लिया बच्चे ने। अब यहाँ ये अपना एप्लीकेशन नंबर पहले तो आप नोट करके कहीं रख लीजिएगा। दूसरा काम ये जो यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको क्लिक करोगे तो PDF डाउनलोड हो सकता है, तो पहले तो PDF सेव करके रख लीजिएगा कहीं और प्रिंट करा के भी, प्रिंट निकाल के भी इसको रख लीजिएगा जिससे एडमिशन के समय काम आए। तो ये मैंने आपको शुरुआती स्टेप से लेकर के अंतिम स्टेप तक पूरा का पूरा प्रोसीजर समझा दिया कि फॉर्म JNV-ST का क्लास 6 का भरना कैसे है। अब आपको मैंने ये भी सुविधा दे दी है कि आप अगर स्वयं से फॉर्म नहीं भर पाते हैं, अगर आपको लगता है साइबर कैफे पर भी फॉर्म गलत हो सकता है, तो पहला काम तो खुद भरिए या साइबर कैफे से भरवाइए, तो ये वीडियो देखते हुए भरिए या भरवाइए। और दूसरा काम कि अगर लगता है कि सर आप सहयोग कर दीजिए तो हम आपको सहयोग जरूर करेंगे, हमें व्हाट्सएप करिएगा अपना नाम कि 9198451120 यानी 9198451120 इस नंबर पर मैसेज करिए, नाम और क्लास 6 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जो भी दिक्कत आ रही है उसको बताइए। संभव रहा तो हम आपका फॉर्म भी भर देंगे। जो भी बच्चे हमारे JNV स्कूल कैपिटल ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े होंगे, आप JNV स्कूल कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की आपकी तैयारी बेहतर हो सके, आप बेहतरीन तैयारी करें और नवोदय तक आपका पहुंचने का सपना पूरा हो। पिछले वर्षों में हमने बहुत सारे बच्चों का सपना पूरा कराया है, ऑनलाइन माध्यम से हम इस बार और मजबूती के साथ आप सभी के समक्ष आ रहे हैं।
तो आप जुड़िए हमारे साथ और इस प्लेटफॉर्म पर जितना बेहतर कंटेंट दिया जाएगा उसका लाभ उठाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।